नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्यावेदन डीएलएड के प्रत्यावेदन मुद्दे को लेकर काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है एक ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर के द्वारा, और इसी का साथ दे रहे हैं आरजेटी चैनल। तो दोनों लोग का सहयोग आप करते रहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि यह वीडियो किस विषय पर बन रहा है। तो आपको बता दें कि लखनऊ एससीईआरटी में बातचीत हुई है और कल के डेट में यानी 10 फरवरी को धरना देना था या फिर वहां पर बातचीत करना था कि क्या वहां पर विचार विमर्श चल रहा है, क्या एक मौका मिल पाएगा, क्या संभावनाएं हैं, यही सब जानने के लिए वहां पहुंचे थे। काउंटर फाइल अभी तक क्यों नहीं जमा हुई है, ये सभी जानकारी पता करने के लिए हम लोग एससीईआरटी गए थे। मैं वहां पर पहुंच गया था, जो कि मैंने समय बताया था। कई लोगों को मैंने ग्रुप पर मैसेज भी कर दिया था कि आपको भी आना है, लेकिन बड़ी शर्मनाक बात यह है कि वहाँ पर केवल 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं पहुँचा था। तो ऐसे में इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, किसी के कॉल और किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। बहुत कॉल आ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बुलाया जा रहा है आपके हक के लिए, आपके भविष्य के लिए, लेकिन आप नहीं घर से निकल सकते हैं। तो दूसरा इतना परेशान क्यों हो रहा है? आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आप आर्थिक रूप से दे रहे हैं, शारीरिक रूप से ना दें तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। आपको बुलाया जाए, आपके समय पर बुलाया जाए, उस समय आपको आना चाहिए। आपके भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य खतरे में है। तो दोस्तों, इस तरह का आप कार्य ना किया करिए कि दूसरा जो आपका सहयोग कर रहा है उसका मनोबल घटे। आप उसका मनोबल बढ़ाइए। ठीक है। फिर भी मैं आज वीडियो बना ही दे रहा हूँ। कई लोग के प्रश्न हैं तो वो जान ले और सभी तक पहुँचा दे ये मैसेज। तो आपको बता दें कि डीएलएड वहाँ एससीईआरटी पर हम पहुँचे तो 2 लोग ही वहाँ मौजूद थे। उनके साथ हम अंदर जाने के लिए देखे और बात करने की कोशिश किए। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि पहली बात तो आपको बता दें कि एससीईआरटी होता क्या है, इसे कहते क्या है। तो एससीईआरटी दोस्तों लखनऊ में है, जिसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहा जाता है। मतलब कहा जाता है, ये पूरे स्टेट में है, पूरे भारत में होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में आप जान सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है। यानी जहाँ जो भी प्रोफेसर प्रवक्ता होते हैं उनकी भी यहाँ ट्रेनिंग होती है, टीचर की भी होती है। नए इनोवेशन के बारे में बात किया जाता है। और इस समय जो आपके डायरेक्टर हैं एससीईआरटी की, वो अंजना गोयल मैम है। पहले जो सुभा सिंह मैम थी। और फिर इस समय जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उप निदेशक, उनका नाम है डॉक्टर पवन सचान। तो दोस्तों, डायरेक्टर से मिलने के लिए हमने कोशिश की, जो कि इस समय अंजना गोयल मैम हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो ऐसे में पता चला कि वो गुजरात पे 3 दिन की छुट्टी पर गई हैं, सोमवार के आएंगी तब बात हो सकेगी। ज्वाइंट डायरेक्टर भी नहीं थे, मीटिंग में गए हुए थे। फिर हमने कोशिश करी कि जाके हम महानिदेशक यानी कि आईएएस अधिकारी जो कि विजय किरण आनंद सर हैं, उनसे मिलने की कोशिश करें। तो वो भी मीटिंग में गए हुए थे शासन में, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ऐसे में हम लोग ज्वाइंट डायरेक्टर जो पूर्व रह सके हैं, प्रभात सर, कई लोग जानते होंगे, वीडियो देखे होंगे, और जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी जान रहे होंगे कि प्रभात सर ज्वाइंट डायरेक्टर पहले रहे हैं, वर्तमान में चेंज हो गए हैं, पवन सचान सर हो गए हैं। तो उनसे मिलने की कोशिश किए तो वो भी उस समय वर्तमान में केबिन पर नहीं थे। पता चला कि अभी ही नीचे गए हैं और वो बाहर जा रहे हैं मीटिंग में। जैसे ही हम नीचे गए, बात करने की कोशिश किए तो वो गाड़ी में ही बैठे थे, दिखे। उनको रोक के हमने बात करी और पूरी कोशिश करी कि सारी समस्याओं, सारे प्रश्नों का जवाब हम पा सकें। उनसे पूछा कि अभी तक काउंटर फाइल सर अभी तक जमा नहीं हुआ है, क्या हो रहा है? तो कहा ये पीएनपी जाने, वो कब करेगी, क्या कर रही है, हमें नहीं पता है। तो उनसे और प्रश्न पूछा कि सर क्या केस हो रहा है। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि केस हो गया है, इस वजह से तुम लोगों का मुद्दा कोर्ट ही तय करेगी कि क्या होना है। क्योंकि ऐसे होता तो हम लोग कुछ कोशिश कर सकते थे कि हो जाए आपकी परीक्षा, लेकिन अब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट वाले ही इसका हल निकालेंगे, जो भी करना होगा वही आपको बताएंगे। तो सर से हमने ये भी पूछा कि जो कोर्ट में केस किए हैं बच्चे, उनको ही मौका मिलेगा क्या अगर जीत गए तो, या सभी को मिलेगा? तो उन्होंने कहा ये तो कोर्ट ही तय करेगी, ऐसा नहीं होता है।
कोर्ट जो अब फैसला देगी वो मान्य करना पड़ेगा, वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों ही मान्य करने होंगे। हम लोग कुछ नहीं अब कर सकते हैं, अब कोर्ट ही सब चीज़ तय करेगी। तो इतनी ही बात हुई, वो तुरंत चल दिए वहाँ से। तो आपको बता दें कि अब कोर्ट पर ही सब डिपेंड है, वही अब जो करेंगे, जो वहाँ के जज होंगे वो जो फैसला सुना देंगे वही अब मान्य करना होगा। इसलिए कई दिनों से ये केस चलता ही जा रहा है, ढलता ही जा रहा है। अब अच्छा वकील कर देंगे तो जल्द से जल्द काउंटर फाइल भी हो जाए, मंगा ली जाएगी और जल्द से जल्द फैसला आने की गुंजाइश भी रहेगी और हो सकता है कि आप जीत भी जाएं। बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है मुझे कि अच्छा वकील होगा तो जल्द से जल्द फैसला भी आएगा और आप जीत भी सकते हैं। संभावनाएं पूरी हैं, 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 70-80% उम्मीद है कि अच्छा वकील होने से आपके पक्ष में आ सकता है फैसला। और एक और प्रश्न यहाँ पर बच रहा है कि क्या अभी भी प्रत्यावेदन जमा हो रहा है। कई लोग अभी जमा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी वो जमा कर सकते हैं। SCRT पर अभी भी जो है प्रत्यावेदन जमा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि केस करने जा रहे हैं 13 या 14 तारीख को हम केस कर देंगे। और जो भी इलाहाबाद के आसपास हैं, इलाहाबाद के हैं, आसपास के हैं, लखनऊ क्षेत्र के हैं, जो भी वो चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है, सब वहाँ पर पहुँचेंगे इलाहाबाद में। पारदर्शिता के साथ हम वकील से बात करके अच्छा वकील करके वहीं पर आपके सामने ही पैसे दिए जाएंगे, सब बातचीत होगी सामने ही। तो जो भी आसपास के हैं उनकी ज़रूरत भी है मुझे वहाँ पर, इलाहाबाद आप ज़रूर पहुँचेंगे। RJD चैनल हो या फिर ऑल इन वन एजुकेशन, जो कि यही चैनल है मेरा, तो वहाँ पर दोनों लोग मिलेंगे और सभी लोग सहयोग करके वहाँ पर केस कर देंगे। और जितने भी प्रशिक्षु हैं आसपास के, मैं कठोरता के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आप नहीं आएंगे तो फिर केस मैं नहीं करूँगा। आपको आना होगा, जो आसपास के क्षेत्र के हैं, बहुत दूर के उनको नहीं बुला रहा हूँ, जो आसपास के हैं, इलाहाबाद के हैं और थोड़ी दूरी पर हैं, ज़्यादा दूरी पर ना हो, 60 70 80 किलोमीटर पर हों, वो ज़रूर आए। लखनऊ से अगर कोई आना चाहे तो मेरे नंबर पर मैसेज कर देगा 7755889930 पर। मैं भी पहुंचूंगा वहां पर, जब भी सुनवाई होगी तब जाना भी होगा। तो इसलिए ज़रूरत है कुछ लोगों की, 10-12 लोग हो जाए बस, उतने ही काफ़ी हैं, वहाँ ज़रूर पहुँचे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।